आप सभी को प्रणाम। आज हम लोग योग बीज स्टार्ट करेंगे। योग बीज हठ योगिक ग्रंथ है। लेखक जो हैं इनके गोरक्षनाथ लेखक हैं, महर्षि गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ गोरक्षनाथ जी कितने बुक लिखे हैं गोरक्षनाथ जी? देखिए, एक है गोरख संगीता और सेकंड है, प्रथम नंबर पे गोरख संगीता है। सेकंड नंबर पे कौन सा ग्रंथ है? योग बीज है। और थर्ड नंबर पे कौन सा अभी मैं पढ़ाया था पिछले लेक्चर में? सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ये 3 ग्रंथ गोरक्ष संगीता गोरक्षनाथ के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, ये ध्यान रखिएगा। अब तक हम सभी वशिष्ठ संगीता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति एवं गोरक्ष संगीता पढ़ चुके हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप पिछला लेक्चर देख लें, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और आज हम लोग योग बीज पढ़ेंगे। योग बीज में क्या है? योगी राजेश्वर भगवान गोरक्षनाथ की अनुभूति का योग वांग में है, जिसमें भगवती पार्वती को महाव्रत से संतृप्त करने का पुण्य व्रत भगवान शिव ने निबाह किया है। इसमें 190 श्लोकों का अंकन किया गया है। योग बीज में माता पार्वती एवं भगवान शिव इन दोनों का संवाद है, इन दोनों भगवान का संवाद है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आ सकते हैं, योग बीज किसके दोनों बीज का संवाद है? ब्रह्मा विष्णु करके आ जाएगा, ब्रह्मा शिव का आ जाएगा, शिव ब्रह्मा का आ जाएगा। तो ऐसे कर करके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक ऑप्शन रहेगा लास्ट में शिव और पार्वती। तो शिव और पार्वती दोनों बीज का संवाद है, उसी को बोलते हैं योग बीज। गोरक्षनाथ जी इनका संकलन किए हैं अपने आत्म अनुभूति के द्वारा ही। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो प्रश्नों की संख्या है 12 है। प्रश्न कौन किया है इस ग्रंथ में? इस ग्रंथ में प्रश्न माता पार्वती की हैं। किससे की हैं? भगवान शिव से। माता पार्वती किससे की हैं? माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न किए हैं। और कितने प्रश्न किए हैं? 12 प्रश्न किए हैं। ध्यान रखिएगा, कितने प्रश्न किए हैं? 12 प्रश्न किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भगवान गोरक्षनाथ ने योग बीज में नाथ सिद्ध मत की योग साधना, हठ योग अभ्यास, योगाग्नि द्वारा पक देह प्राप्ति, पवन विजय और कुंडलिनी योग आदि का विवेचन किया गया है। भगवान शिव के स्पष्ट स्वीकृति है कि योगात् परतरम पुण्यम, योगात् परतरम सुखम, योगात् परतरम सूक्ष्मम, योगात् परतरम नहीं। मतलब न तो योग से श्रेष्ठ कोई पुण्य आचरण है, न ही कोई सुख है। योग से श्रेष्ठ न तो कोई सूक्ष्म ज्ञान है, और योग मार्ग से श्रेष्ठ न साधना है का कोई दूसरा मार्ग है। ठीक है, योग का डेफिनेशन है, याद कर लीजिएगा अगर हो सके तो। क्या है? न तो योग से श्रेष्ठ कोई पुण्य आचरण है, न ही कोई सुख है। योग से श्रेष्ठ न तो कोई सूक्ष्म ज्ञान है, और योग मार्ग से श्रेष्ठ न साधना का कोई दूसरा मार्ग है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण योग को दिया गया है। भगवान शिव योग को सबसे महत्वपूर्ण बताए हैं। योग ज्ञान सागर का मुख्य रत्न है, जिसकी प्राप्ति से जीवात्मा परमात्मा में अंतर्भूत हो जाता है। वह सहज अलख निरंजन शिव स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए योग बीज में भगवान गोरक्षनाथ ने योग को मोक्ष प्रदान करने वाला मार्ग कहा है। योग बीज में योगेश्वर गोरक्षनाथ ने योगाभ्यास और योग सिद्धि के स्वरूप पर यथेष्ट प्रकाश डाला है। ठीक है, किस पे प्रकाश डाला है? योगेश्वर गोरक्षनाथ ने योगाभ्यास और योग सिद्धि के स्वरूप पर यथेष्ट प्रकाश डाला है। भगवती पार्वती और भगवान शिव का संवाद। भगवती पार्वती प्रणाम करके भगवान शिव से प्रश्न करती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भगवती पार्वती व भगवान शिव का संवाद लिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके बीच का संवाद है? भगवान शिव एवं पार्वती के बीच में संवाद है। प्रश्न कौन करता है? प्रश्न कौन करता है? प्रश्न कौन करता है? माता पार्वती। पार्वती प्रश्न करती हैं। पार्वती प्रश्न करती हैं। किससे प्रश्न करती हैं? शिव से। भगवान शिव से प्रश्न करती हैं।
उनका जो क्वेश्चन है शिव भगवान से पूछती हैं और जो डाउट है सॉल्यूशन बताते हैं माता पार्वती को। उन्हीं का संकलन गोरक्षनाथ ने बताया है, उन्हीं का संकलन को योग बीज बोला गया। योग बीज कितने टोटल श्लोक हैं? 190। कितने टोटल प्रश्न हैं? 12। ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देवी का प्रश्न है, परमात्म पद नित्य है, द्वैताद्वैत विलक्षण होने से ज्ञानातीत है, यह किस कारण जीव रूप में शरीर धारण करता है? ठीक है, ध्यान से सुनिए। परमात्म पद नित्य है, यानी कि परमात्म जो पद है ईश्वर का वो नित्य है, द्वैताद्वैत विलक्षण होने से ज्ञानातीत है, यह किस कारण जीव रूप में शरीर धारण करता है? तो जो उत्तर है भगवान शिव का उत्तर क्या है? उत्तर क्या देते हैं? परमात्म पद समस्त भावों रूपों से अतीत, स्वसंवेद ज्ञान रूप अलग निरंजन मायातीत है। जिस तरह जल में तरंग की उत्पत्ति होती है, उसी तरह इस परमात्म में अहंकार से उत्पन्न होता है। यही अहंकार पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश से निर्मित शुक्र रज रक्त मेद मांस पित्त श्लेष्मा वात अस्थि आदि धातु से बद्ध युक्त और त्रिगुणात्मक सुख दुख के भोक्ता के रूप में जन्म लेकर जीव नाम धारण करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। परमात्मा में अहंकार से उत्पन्न होता है सबसे पहले, यही अहंकार से क्या होगा? पंचतत्व यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इसके बाद निर्मित होकर शुक्र रज रक्त मांसपेशी, शुक्र रज जो आपका मेद है, मज्जा है, मांस है, पित्त है, फिर धातु से बद्ध युक्त त्रिगुणात्मक सुख दुख के भोक्ता के रूप में जन्म लेकर जीव नाम धारण करता रहता है। ठीक है, इसको एक बार और अच्छे से मैं समझा देता हूँ। जो परमात्म तत्व पद समस्त भावों रूपों में अतीत, स्वसंवेद ज्ञान रूप अलग निरंजन मायातीत है। जिस तरह जल में तरंग की उत्पत्ति होती है, जब जल में जिस तरह तरंग की उत्पत्ति होती है, उसी तरह इस परमात्मा में अहंकार उत्पन्न होता है। ठीक है, परमात्मा में किसमें क्या उत्पन्न होता है? अहंकार उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। यही अहंकार पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश से निर्मित शुक्र रज रक्त मेद मज्जा मांस पित्त श्लेष्मा वात अस्थि आदि धातु से बद्ध युक्त और त्रिगुणात्मक सुख दुख के भोक्ता के रूप में जन्म लेकर जीव नाम धारण करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फिर आगे आते हैं। आगे जब जो प्रश्न करती हैं माता पार्वती, वो क्या करती हैं? ज्ञानियों के लिए कुछ और जानने योग्य नहीं रह जाता है, ऐसे ज्ञानियों को मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त हो सकता है? जो उत्तर देते हैं, क्या देते हैं? देहधारी मनुष्य दो प्रकार के कहे जाते हैं। भगवान शिव ने उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, भगवान शिव उत्तर दे रहे हैं कि देहधारी मनुष्य दो प्रकार के कहे जाते हैं। एक तो वो हैं जो योगहीन होने के नाते अपक्व हैं, यानी कि कच्चे देह वाले, और दूसरे योगाभ्यास से युक्त होकर पके, जैसे कच्चा आम है, एक पका आम है, तो उसी के हिसाब से बताया जा रहा है। जो आम पक के गिर जाता है, तो जो पकना यानी कि जो फाइनल जो फ्रूट का, जैसे फल का फाइनल जो डेस्टिनेशन है उसका क्या होता है? जैसे कच्चा जैसे आम है, आम का फाइनल जो थ्रेशोल्ड है वो है आम का फुल पकना, मतलब ये जो फुल पक गया है, यानी कि जैसे मनुष्य का है फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है? बुढ़ापे से होकर फिर से जन्म लेना, यानी बुढ़ापा फाइनल डेस्टिनेशन हुआ। तो इसी प्रकार पक्के यानी कि पके देह वाले हैं, या योगाभ्यास से युक्त होकर पके देह वाले हैं। योगाभ्यास के द्वारा दृढ़ शरीर सिद्धियां प्राप्ति हुई है, यानी कि आत्मज्ञानी योगी के बारे में बताया जा रहा है, जो पके हुए हैं, शरीर को अग्नि में जलाए हैं, यानी कि योगाभ्यास किए हैं। उसके द्वारा देहवासन के समय मनुष्य अपने चित्त में जिस भाव का स्मरण करता है, जीव उसी रूप में जन्म लेता है। यही जन्म मरण का कारण है। मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि देहवासन के लिए उपरांत किस योनि में जन्म लेगा, इसलिए जिस मनुष्य का शरीर अपक्व है उसके लिए ज्ञान वैराग्य जप में तत्पर रहना व्यर्थ श्रम है।
शरीर पर चींटी चढ़ जाने मात्र उसका ध्यान भंग हो जाता है, तब वह बिच्छू के काटने या शरीर छूट जाने से कैसे सुख प्राप्त कर सकता है? मिथ्या तर्कों के जाल से आविष्टित अज्ञानी लोग इस बात को नहीं कहे जानते हैं। शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जो देहधारी होता है, भगवान बताते हैं देहधारी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पका हुआ, पक, सेकंड अपक। अपक यानी कि पका हुआ नहीं है। तो जो पका हुआ है मतलब पक्य है, उसको वो बोला जाता है जो योगी है। अब जब ये पक्य वाले मरते हैं योगी, तो ये कॉन्शियसली मरते हैं, जागृत अवस्था में मरते हैं, कॉन्शियसली मरते हैं। तो इनको जो आत्मा है चुनने का जो अवसर मिलता है, वो स्वयं चुनते हैं कि मुझे किस योनि में जाना है। यही बात बोल रहे हैं भगवान शिव। और अपक्य में क्या होता है कि श्रम व्यर्थ है, श्रम व्यर्थ है, क्योंकि वो अपक्य है, पक्य नहीं हुआ, योगाग्नि में भी जला नहीं है, योगाभ्यास नहीं किया है। तो अपक्य शरीर जब मरता है तो वो फिर अनकॉन्शियसली मरता है, अनकॉन्शियस होके। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो पक्य हो गया कॉन्शियसली। आप देख सकते हैं कॉन्शियसली ऐसे याद कर सकते हैं, कॉन्शियसली कर सकते हैं। अपक्य को क्या कर सकते हैं? अनकॉन्शियसली, मृत्यु के दौरान अनकॉन्शियसली मरते हैं अपक्य शरीर वाले, और पक्के शरीर वाले कॉन्शियसली मरते हैं जागृत अवस्था में। ठीक है, आगे जब प्रश्न करते हैं, माता पार्वती करती हैं, ज्ञानी लोग तो सदा ऐसा ही कहते हैं कि ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, फिर ज्ञान से सिद्धियां क्यों नहीं मिलती, और यह योग ही क्यों मोक्षदायक है? उत्तर क्या है? भगवान शिव क्या उत्तर देते हैं? सभी लोग कहते हैं तलवार से विजय प्राप्त होती है, परंतु बिना पराक्रम और युद्ध किए जय कैसे मिल सकती है? इसी तरह योग से रहित ज्ञान से मोक्ष नहीं मिल सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप योग नहीं करेंगे तब तक मोक्ष नहीं मिल पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए भगवान शिव के द्वारा। भगवान शिव का कहने का तात्पर्य यही है कि योग ही मोक्ष का साधन है। ये आंसर भगवान माता पार्वती को मिला। इसके बाद फिर वो प्रश्न करती हैं, योग किसे कहते हैं? योग का अभ्यास किस तरह किया जाता है? योग से क्या होता है? इनका वर्णन कीजिए। भगवान शिव जब माता पार्वती को योग के बारे में बताते हैं कि योग से ही मोक्ष पॉसिबल है, तो फिर माता पार्वती के दिमाग में और एक और क्वेश्चन आता है कि योग क्या है। अब आते हैं योग क्या है, योग पे पढ़ते हैं। तो भगवान शिव क्या बोलते हैं? भगवान शिव का उत्तर है, योग का डेफिनेशन बताते हैं। योग की परिभाषा अपान प्राण। योग मतलब अपान और प्राण का योग, अपान और प्राण का योग। ठीक है, अपान और प्राण का योग, और रज और वीर का योग, रज प्लस वीर इक्वल टू योग। डेफिनेशन बता रहे हैं भगवान शिव। और सूर्य और चंद्र तथा जीवात्मा और परमात्मा का संयोग, सूर्य प्लस चंद्र का संयोग, और एवं जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा प्लस परमात्मा का संयोग ही योग। कितना डेफिनेशन हो गया? एक अपान प्राण, सेकंड रजवीर, सूर्य चंद्र थर्ड नंबर, जीवात्मा परमात्मा, मतलब 4 डेफिनेशन देते हैं भगवान शिव। ये देख लीजिएगा आप सभी। तो योगाभ्यास में बताते हैं, योगा अभ्यास से आश्रय है प्राण को जीतना। भगवान शिव बताते हैं योगा अभ्यास से आश्रय क्या है? प्राण को जीतना। प्राणायाम का अभ्यास अथवा पवन विजय योगी गुरु के पथ प्रदर्शन में करना चाहिए। ठीक है, अब जो मुद्रा के बारे में बात होती है, योग बीज में मुद्रा के बारे में भी बात हुई है। तो कौन सी मुद्रा के बारे में बात हुई है? शक्ति चालनी मुद्रा के बारे में बात हुई है, ध्यान रखिएगा। शक्ति चालन मुद्रा। शक्ति चालन मुद्रा क्या है? शक्ति चालन मुद्रा आप सभी पढ़ चुके हैं, घिरण संहिता, हठयोग प्रद्विका, है ना। ये क्या कौन सी मुद्रा है? क्या कैसे करते हैं ये? शक्ति चालनी मुद्रा के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होता है, ध्यान रखिएगा। शक्ति चालनी के अभ्यास से क्या होता है? कुंडली जागरण, कुंडलिनी जागरण।
क्विज में मैं डालूंगा, आप सभी कर लीजिएगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। कुंडलिनी जागरण के बाद अपान और प्राण वायु को मिलाकर कुंभक की विधि से स्थिर कर धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडलिनी शक्ति का अतुलित बोध होता है। सूर्य जो नाभि में स्थित है, आकुंचन शक्ति चारिणी मुद्रा की सिद्धि विशेष सहायक होती है। 15 दिनों तक वज्रासन में स्थिर होकर इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। जो देखिए जो टेक्निक है ना, टेक्निक वही बताए गए हैं। टेक्निक जो है, जैसे कि आपने वशिष्ठ संगीता में आपको टेक्निक बताया था, वो लगभग सेम है। इसमें योग बीज में लगभग आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, देखिए एक बार और मैं पढ़ देता हूँ। शक्ति चालिनी मुद्रा का अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण के बाद अपान और प्राण वायु को मिलाकर कुंभक की विधि से स्थिर कर धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली शक्ति अतुलित बोध होता है। सूर्य जो नाभि में स्थित है, आकुंचन शक्ति चालिनी मुद्रा की स्थिति विशेष सहायक होती है। जो सूर्य जो नाभि में स्थित है, आकुंचन करना है, नाभि को आगे पीछे करना है। आगे पीछे मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है, कहने का तात्पर्य उड़ियान बंद लगाना है। उड़ियान बंद, उड़ियान बंद में क्या होता है, प्राण खग की तरह उड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्राणायाम के बारे में देखते हैं। प्राणायाम कौन कौन से प्राणायाम के बारे में बात की गई है। देखिए इस यहाँ पे 4 प्रकार की प्राणायाम बात की गई है अलग अलग ग्रंथों में। जैसे आप हठ योग प्रतिपिका पढ़ेंगे तो उसमें 8 प्रकार की प्राणायाम के बारे में बात की गई है। घिरण संगीता में भी 8 प्रकार के प्राणायाम के बारे में बात की गई है। और वशिष्ठ संगीता आप पढ़ेंगे तो उसमें कितने प्रकार के प्राणायाम की बात की गई है, शायद 3 प्रकार की, हाँ 3 प्रकार के प्राणायाम की बात की गई है। कौन कौन से हैं, रेचक, पूरक, कुंभक। ध्यान रखिएगा, रेचक एवं पूरक, थर्ड नंबर पे कुंभक। और आप योग बीज में कितने प्रकार की बात की गई है, 4 प्रकार की बात की गई है। अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, अभी पढ़ेंगे। योग बीज में 4 प्रकार की बात की गई है। और कौन सा बचा, योग बीज हो गया, वशिष्ठ संगीता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत में कितने बात की गई है, उसमें 4 प्रकार की बात की गई है। यानी सिद्ध सिद्धांत पे भी 4 प्रकार की बात की गई है। अब आते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम जो, अब हम बात करेंगे प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम 4 प्रकार के होते हैं योग बीज के अनुसार। कौन कौन से हैं, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली एवं भस्त्रिका। इसका अभ्यास करना चाहिए। ये 4 प्रकार के कुंभक प्राणायाम है। ध्यान रखिएगा, योग बीज के अनुसार कितने प्राणायाम है, 4 प्रकार के। जितने भी ग्रंथ आपको मैं अभी तक पढ़ा दिया, उसमें जो प्राणायाम का संख्या है वो यही है, देख लीजिएगा। ठीक है, 8 8 8 8 3 4 4, यानी कि 8 किस्में हठ योग प्रतिपिका घिरण संहिता में 8, 3 किस्में हैं वशिष्ठ संगीता में 3 मिलेंगे आपको, और 4 किस्में हैं वशिष्ठ संगीता हो गया, 4 हो गए आपके योग बीज में, और 4 हो गए सिद्ध सिद्धांत पद्धति में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तीनों बंधों, अब 3 बंध की बात की गई है, जालंधर बंध, उड़ियान बंध एवं मूल बंध युक्त केवल कुंभक प्राणायाम से योग साधना से सिद्धि मिलता है। यानी कि आप प्राणायाम के साथ साथ आपको तीनों बंध लगाना है। अब लाभ में आ जाते हैं। लाभ क्या क्या है, सूर्यभेदी का जो लाभ है, टेक्निक वही होगा जो आप हठ योग प्रतिपिका में पढ़े हैं। टेक्निक क्या है सूर्यभेदन का, राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेनी है, लेफ्ट से निकाल देनी है। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, सूर्य यानी कि राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेनी है और लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकाल देनी है। जो बेनिफिट है क्या क्या है, उदर के वायु विकार और गले के दोष नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, वायु विकार एवं गले के जो भी दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे कि गले के रोग, उज्जाई भी ठीक होता है, उज्जाई, तो यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाएगा एक बार। मैक्सिमम लोग उज्जाई ही टिक कर देंगे, उज्जाई प्राणायाम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो गले के दोष नष्ट होते हैं सूर्य भेदन से भी। उज्जाई, कफ आदि जन्य विकार नष्ट होते हैं, शरीर में अग्नि बढ़ती है, कांति बढ़ती है, सिर के अंग, जलोदर तथा धातुगत रोग इससे नष्ट हो जाते हैं। कुछ हठ योग प्रतिपिका का जो बेनिफिट है इसमें भी है,
चलते फिरते, ये तो आप पढ़े ही होंगे, चलते फिरते रुकते उज्जाई कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, ये हठयोग प्रदीपिका में भी बेनिफिट बताया है, तो आप लोग फैमिलियर होंगे। अब आते हैं शीतली प्राणायाम का बेनिफिट में। शीतली प्राणायाम में क्या क्या बेनिफिट है? पित्त एवं ज्वर का नष्ट होता है, सेम एज हठयोग प्रदीपिका। ठीक है, हठयोग प्रदीपिका, पित्त और ज्वर का नाश होता है। भस्त्रिका, ये तो हमेशा त्रिदोष का ही नाश होता है, हर ग्रंथ में मिलता है। भस्त्रिका प्राणायाम का जो बेनिफिट है त्रिदोष नाशक है, ठीक है, हर ग्रंथ में आपको मिलेगा। यानी कि वात पित्त कफ को दोष नष्ट होता है, शरीर में अग्नि बढ़ती है। यहाँ कुछ नया मिला है आपको, देखिए शरीर में अग्नि बढ़ती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुंडलिनी जागृत होती है, मैक्सिमम ग्रंथ में दिया है। शरीर के तीनों ग्रंथों का भेदन होता है। कौन कौन से ग्रंथि? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, ये सब आप जानते हैं। एक बार और देख लीजिए, इसमें भी बताया गया है, योग बीज में भी तीनों ग्रंथि का भेदन होता है। अब आते हैं बंध के ऊपर। तो प्राणायाम हम लोग कितने पढ़ लिए? सूर्यवेदी, सूर्यवेदी प्रथम नंबर पे, सेकंड उज्जाई, सूर्यवेदी उज्जाई, थर्ड नंबर पे शीतली, फोर्थ नंबर पे भस्त्रिका। ये जो प्राणायाम है ना, 4 प्रकार के, यही आपको योग कुंडल उपनिषद में भी मिलेंगे। मैं योग कुंडल जब योग उपनिषद पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। पहले आपको सारे प्राणायाम याद होना चाहिए अलग अलग ग्रंथ के अनुसार, और पूरा टॉपिक सेम, मतलब आपको क्रम याद भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सूर्यवेदी उज्जाई शीतली भस्त्रिका, हठ योग पढ़ेंगे तो सूर्यवेदी उज्जाई शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी। घिरण संगीता का अलग मिलेगा आपको, डिफरेंट थोड़ा सा मिलेगा, 2 प्राणायाम डिफरेंट है। हठ रत्नावली पढ़ेंगे तो उसमें भी डिफरेंट एक प्राणायाम मिलेगा। और योग बीज में ये तो आप देख ही लिए, सूर्यवेदी उज्जाई शीतली भस्त्रिका, और वशिष्ठ संहिता में रेचक पूरक कुंभक। ठीक है, अब आते हैं बंध के ऊपर। 3 बंध के अभ्यास से वायु कौन कौन से हो गए? जालंधर, मूल एवं मुड़ियान वश में हो जाते हैं तीनों बंधों के करने से। चारों प्रकार के कुंभकों की उपस्थिति में तीनों बंधों का अभ्यास करना चाहिए। मैं बता चुका हूँ, जब प्राणायाम करें, प्राणायाम करते वक्त तीनों बंधों का करना अनिवार्य है। अब आते हैं मूल बंध। मूल बंध का जो टेक्निक और बेनिफिट वो बताते हैं। पश्चिम भाग में गुदा स्थान का जो संपीड़न कर बलपूर्वक वायु का आकुंचन करना चाहिए। इस क्रिया से वायु बार बार ऊपर की ओर उठती है। जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ गड्ढा होता है, मान लीजिए ये गड्ढा है और यहाँ पानी है, पानी वहीं जाएगा ना जहाँ गड्ढा है। तो आप जब मूल बंद करते हैं, मूल बंद में क्या होता है, पेट जब नीचे जाता है, आप क्या करते हैं, प्राणवायु को ऊपर की तरफ खींचते हैं। तो ये क्या हुआ, पेट आप हल्का हो गया ना, ऊर्जा आपका नीचे है, तो डायरेक्शन कहाँ से आ जा रहा है एनर्जी का? फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट, धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर की ओर। जैसे कि पानी पानी जैसे कि यहाँ पे ढलान है, यहाँ गड्ढा है, तो यहीं जाएगा ना, तो ऊर्जा का भी सेम डायरेक्शन यही फ्लो होगा। तो मूल बंध का यही टेक्निक है, ऊर्जा को अपने सहस्रार के ऊपर ले जाना, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराना। तो यही बताते हैं कि इस क्रिया से वायु बार बार ऊपर की ओर उठती है। समझ रहे हैं ना, वायु बार बार उठती है, तात्पर्य मतलब यही है कि जहाँ गड्ढा होगा वहाँ पानी जाएगा, जहाँ झुकाव होगा वहीं एनर्जी, यानी कि जहाँ गड्ढा है, मान लीजिए कि आप पेट को एकदम बिल्कुल अंदर कर दे रहे हैं मूल बंध में, तो वहाँ ऊर्जा प्रवाहित हो जाएगा, नाभि चक्र में धीरे से चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे करते करते धीरे धीरे ऊपर उठते 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 विशुद्धि में फिर आगे के बाद सहस्रार में आपका प्राणवायु का प्रवेश हो जाएगा। ये रहते हैं उड़ियान बंद। इससे सुषुम्ना में बद्ध प्राण ऊपर की ओर उठता है, इसलिए यह योगियों द्वारा उड़ियान बंद कहा गया है। इस बंद का अभ्यास करने से वृद्ध भी तरुण हो जाता है। 6 माह के अभ्यास से प्राणी प्राण को वश में कर लेता है। इसकी इच्छा मृत्यु होती है। इच्छा मृत्यु मीन्स जब वो चाहे तभी मृत्यु होती है। एक बात मैं बता दूं, जितने भी बंध है, तीनों बंध, आप सभी बंध ले लीजिए, बंधों का जो मेन लक्ष्य क्या है, एम क्या है? एम यही है कि आपका जो ऊर्जा है नीचे, कुंडलिनी मान लीजिए कुंडलिनी है, कुंडल मार के बैठी है, ये ऊर्जा का क्षेत्र है, तो ये ऊर्जा को ऊपर ले जाना है। मतलब जो आपका ऊर्जा नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है, उसका डायरेक्शन चेंज करके अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड।
ही बंधों का प्रयास है। बंध का सारा अभ्यास क्या है, नीचे का डायरेक्शन में जो आपकी प्राणवायु बह रही है वो अपवर्ड के डायरेक्शन में फ्लो करवाना ही बंधों का एम है, यानी कि बंध का एम है, जितने भी बंध है। उड़ियान बंध का भी देख लीजिए, यह योगियों के लिए उड़ियान होता है, यानी कि प्राणवायु उड़ के जाता है ऊपर की ओर। ठीक है, बद्ध प्राण ऊपर की ओर उड़ता है, यानी कि जो आपका बद्ध प्राण है, जो बंधा हुआ प्राण था नीचे की ओर, वो ऊपर की ओर जाता है। अब आते हैं जालंधर बंध पे। एक सेकंड में चार्जर लगा दूं। ठीक है, अब जालंधर बंध पे आते हैं हम लोग। जालंधर बंध के अभ्यास में कंठ को सिकुड़ना, संकुचित करना चाहिए। यह वायु मार्ग निरोधक है। दृढ़ता पूर्वक वायु को हृदय में स्थापित करना चाहिए। यह बंध अमृत स्वरूप है, प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करता है। जब आपका प्राण वायु ऊपर की तरफ जाएगा, तो मान लीजिए आपका गला है, गला में आप जब संकुचित करके जब आप कुंभक करेंगे, कुंभक करेंगे, तो जो प्राण वायु का यहाँ फ्लो हुआ था वो ऊपर की तरफ फ्लो हो जाएगा। मतलब जो जालंधर बंध का जो मेन एम है क्या है, जो यहाँ प्राणवायु फंसा पड़ा है वो ऊपर की तरफ ढकेलना होता है। ठीक है, मार्ग निरोधक है, यह वायु मार्ग निरोधक है। ठीक है, दृढ़ता पूर्वक वायु को हृदय में स्थापित करना चाहिए। यह बंध अमृत स्वरूप है, अमृत स्वरूप बोला गया है, ध्यान रखिएगा इस बंध को। प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करता है। ठीक, ब्रह्म नाड़ी यानी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर सहस्रार की ओर अग्रसर होता है। वज्रासन में स्थित योगी को कुंडलिनी का चालन कर भस्त्रा कुंभक का अभ्यास कर कुंडली को जगाना चाहिए। ठीक है, वज्रासन, वज्रासन में बैठ के योगी को कुंडलिनी का चालन करना एवं भस्त्रिका कुंभक का अभ्यास कर कुंडली को जगाना चाहिए। देखिए कुंडलिनी जागरण के लिए ना, कुंडलिनी जागरण के लिए जो प्राणायाम बताए गए हैं, कुंडली जागरण के लिए मैक्सिमम ग्रंथ में भस्त्रिका प्राणायाम बताए गए। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम के द्वारा कुंडली जागरण किया जाता है। ठीक है, यही मात्र एक प्राणायाम है, और भी प्राणायाम है, मैं आगे ग्रंथ में बताऊंगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम मैक्सिमम ग्रंथ में बताया है कि कुंडली जागरण होता है। अब आगे आते हैं योगाभ्यास के लाभ। आसनों बंधों तथा प्राणायाम से चित्त पवन में लीन हो जाने पर बिंदु यानी कि वीर्य का अधा पतन नहीं होता है, नाद श्रवण होने लगता है तथा सहस्रार में चंद्रामृत प्रभावित होने लगता है। योगी इस तरह सचिदानंद प्रतिष्ठित हो जाता है। ठीक है, योगाभ्यास के जो लाभ हैं, जो आप लोग बंध और प्राणायाम कर रहे हैं उसका जो लाभ है वही बता रहे हैं कि उसका कोई पतन नहीं होता है। ठीक है, आरंभ, आरंभावस्था, घटावस्था, निष्पत्ति अवस्था में जो श्रवण होने लगता है, सहस्रार में क्या अवस्था होता है, सहस्रार से चंद्रामृत प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, अब प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। माता पार्वती बताती हैं 4 प्रकार के योग के क्रम को यथाविधि समझाइए। 4 प्रकार के योग पूछती हैं माता पार्वती। 4 प्रकार के, जो 4 प्रकार के योग हैं उनको हम मुझे समझाइए क्या क्या होते हैं। उत्तर में क्या है, भगवान बताते हैं मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग, ये 4 अंतर भूमिकाएं हैं, एक ही योग में होती हैं। यह एक ही महायोग के 4 प्रकार से कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो मंत्र, लय, हठ, राज है, एक ही योग है, इसको महायोग के 4 प्रकार से कहा जाता है। मतलब ये महायोग को 4 प्रकार के कहा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक नदी है, गंगा नदी है, एक नर्मदा नदी है, एक कावेरी नदी है, एक कृष्णा नदी है। तो जो गंगा सागर है, लास्ट एम जो गंगा सागर में ही तो जाना है। हरिद्वार का जो गंगा माँ को देखेंगे तो बहती रहती हैं, कंटिन्यूअस फ्लो करती रहती हैं, तो कहाँ जाती हैं, वो लास्ट जो एम है वो गंगा सागर में जाना है। गंगा सागर में ट्रेवल करना चाहती हैं, मतलब वहीं जाती हैं, सारी नदियाँ एक जगह मिल जाती हैं। तो योग में आपको अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग जो टेक्निक मिल जाएंगे, लेकिन जो एम होता है योग का, सारे टेक्निक, तंत्र, विधि जो भी है टेक्निक, तो उसका एक ही लक्ष्य है कि आपको आत्मज्ञान करवाना, आत्मज्ञान। अब 4 प्रकार का जो योग है कौन कौन से हैं, मंत्र योग है, लय योग है, हठ योग है एवं राज योग है। ठीक है, पहला मंत्र, दूसरा लय, तीसरा हठ,
और चौथा नंबर पे राजयोग। आपको हठ रत्नावली में भी 4 प्रकार के योग मिलेंगे, योग राज उपनिषद में मिलेंगे, योग तत्व उपनिषद में भी मिलेंगे। अब पहले योग बीज पढ़ रहे हैं तो हम लोग योग बीज में ही देखेंगे, और जब मैं पढ़ाऊंगा आगे योग तत्व उपनिषद तो उसका भी बताऊंगा। क्रम याद कर लीजिएगा, पहले मंत्र, लय, फिर हठ एवं राज। एक बार बस क्रम पूछा था, शिव संहिता के अनुसार एक बार क्रम पूछा था कि क्रम क्या है मंत्र योग, लय, हठ योग, राजयोग का, तो मैं क्रम आपको बता दूंगा ट्रिक के अनुसार। अभी इसका क्रम याद कर लीजिए, मंत्र, लय, हठ योग एवं राजयोग। अब आते हैं मंत्र योग के ऊपर। मंत्र योग, प्राण वायु हकार से बाहर और ठकार से भीतर जाती है। इस तरह हंस मंत्र अजपा सभी जीव जपते रहते हैं, इसी को मंत्र योग बोला गया है। भगवान शिव इसी को मंत्र योग बोले हैं। लय योग को क्या बोले हैं भगवान शिव? जीवात्मा और परमात्मा की एकता होने पर चित्त प्राण में लय हो जाता है, इसे लय योग कहते हैं। जब जीवात्मा परमात्मा की जब एकता होती है, जब मिलन होता है, उसमें चित्त और प्राण का लय हो जाता है, एक में ही हो जाते हैं, फिर अलग अलग फिर अद्वैत हो जाते हैं, द्वैताद्वैत नहीं होता, अद्वैत हो जाते हैं, तब उसको लय योग कहा जाता है। लय योग के उदय होने पर प्राणवायु स्थिर हो जाती है, लय से स्वात्मानंद परम सुख मिलता है। ठीक है, प्राणवायु क्या होता है? स्थिर हो जाती है। श्लोक है ना, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। तो वात के चलने पे, वात यानी वायु के चलने पे ही प्राणवायु चलता है। अगर वायु या तो प्राण शांत हो जाए तो आपका प्राण स्थिर या वायु भी स्थिर हो जाएगा, प्राण वायु स्थिर हो जाएगा, यानी कि वायु आपका स्थिर हो गया। अब हठ योग में आते हैं। हठ योग को क्या बोला गया है, भगवान शिव क्या बताते हैं हठ योग को? हकार से सूर्य ठकार, ठकार से चंद्र एवं सूर्य का और चंद्र का संयोगी हठ योग है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आप पढ़ेंगे, मैं सिद्ध सिद्धांत पद्धति में प्रथम लेक्चर में ही हठ योग का डेफिनेशन बताया हूँ। डेफिनेशन यही है, ठीक है। आकार से सूर्य, ठकार से चंद्र, सूर्य और चंद्र का संयोगी हठ योग कहा जाता है। अब तक सिद्ध सिद्धांत पद्धति के लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। राजयोग को क्या बताया गया है? भगवान शिव बताए हैं, अरिमादि पद प्राप्त कर होने से योगी राजयोग में स्थित होता है। जब अरिमादि पद प्राप्त हो जाती है तब राजयोग की स्थिति हो जाती है। इतना ही बताएं राजयोग के बारे में। फिर प्रश्न करती हैं माता पार्वती। नेक्स्ट प्रश्न, हे भगवान आप काक और मरकट मत का वर्णन कीजिए। अन्य ग्रंथ में तो आपने कहा है कि दोनों एक ही मत है और एक ही गति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इससे। ध्यान से पढ़ेंगे। उत्तर क्या है? भगवान शिव कहते हैं ये दोनों एक ही मार्ग है, अन्यथा कथन नहीं है। यह जन्मांतर के कारण भेद से 2 प्रकार का प्रतीक होता है। यह क्रम प्राण वायु के अभ्यास से ही प्राप्त होता है। देखिए ये दरअसल ना एक ही मत है, एक ही मार्ग है, काक मत एवं मरकट मत। ठीक है, काक मत एवं मरकट मत, मार्ग तो एक ही है। ठीक है, बस बताते हैं जन्म का बस भेद होता है, जन्म का भेद के कारण ही 2 होते हैं। अब आते हैं मरकट मत। क्या होता है मरकट मत? एक ही शरीर से निरंतर धीरे धीरे योगाभ्यास के द्वारा चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है, यही मरकट मत कहा जाता है। जैसे कि एक ही शरीर से निरंतर धीरे धीरे योगाभ्यास के द्वारा चिरकाल में सिद्धि प्राप्त होती है, यही मरकट मत कहा जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मरकट मत में जैसे कि कोई योगी है, योगी साधना करते करते एक ही जन्म में उसी जन्म में ही योगी बन जाते हैं, यानी कि आत्मदृष्टा हो जाते हैं। उनको बोला गया है मरकट मत। उनकी सेकंड जन्म नहीं होती, दूसरा जन्म नहीं होता, तो उनको बोला गया है मरकट मत। ठीक है, कौन सा मत? मरकट मत। मतलब एक ही जन्म पॉसिबल है, मतलब एक जन्म के बाद फिर उनके बाद मोक्ष, फिर उनको मोक्ष मिलता है। काक मत क्या होता है? यदि बिना योग सिद्धि के ही प्रमाद से शरीर नष्ट हो जाता है, पहले की वासना से युक्त होने पर साधक दूसरा शरीर प्राप्त करता है, तदंतर पुण्यवश सद्गुरु का संग प्राप्त होने से पश्चिम द्वार सुषुम्ना के मार्ग से सिद्धि काल तुरंत प्राप्त हो जाता है। इस तरह जन्म में किए गए अभ्यास से तत्काल फल मिलता है, यही काकमत कहा जाता है। काकमत क्या होता है?
देखिए काकमत ये होता है कि आपने योगाभ्यास तो शुरू कर दिया है, योगाभ्यास शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्या होता है कि आप में आपके अंदर थोड़ा प्रमाद आ गई है, लेकिन आप अभ्यास कर रहे हैं। तो क्या होता है जब शरीर छूटता है, एक टाइम पे शरीर तो छूटना ही है, शरीर छूटता है, तो शरीर छूटने के तत्पश्चात क्या होता है, आप जहाँ से साधना स्टार्ट किए थे वहीं से जब मरेंगे, मरने के बाद जो सेकंड जन्म होगा फिर वहीं से स्टार्ट आपका साधना। ऐसा नहीं कि आपका ये फिर से शुरू करना पड़ेगा उतना ही साधना, तो साधना वहीं से स्टार्ट होगा। तो उन्हीं को बताया गया है काकमत। ठीक है, काकमत में क्या होता है, मृत्यु होती है, नेक्स्ट जन्म मिलता है। मरकट मत में क्या होता है, नेक्स्ट जन्म नहीं मिलता है, एक ही जन्म में मोक्ष होती है। तो मरकट यानी कि मस याद रखिएगा, इसमें मृत्यु नहीं होती, एक ही जन्म। काक मतलब मृत्यु हो गई, फिर से वही शरीर धारण करके वहीं से साधना स्टार्ट होता है, फिर उसके तत्पश्चात मोक्ष धारण करता है योगी। अतः काक मत से श्रेष्ठ कोई मत नहीं है। ठीक है, काक मत से श्रेष्ठ कोई मत नहीं है, ध्यान रखिए, काक मत से श्रेष्ठ कोई मत नहीं है। यहाँ पे काक मत को श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, काक मत को यहाँ पे श्रेष्ठ क्यों बताया गया है, यदि देखिए काक मत को श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है, यहाँ पे डेफिनेशन एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए। यदि बिना योग सिद्धि के ही प्रमाद से शरीर नष्ट हो जाता है, तो पहले की वासना से युक्त होने पर साधक दूसरा शरीर प्राप्त करता है। तदंतर पुण्यवश सदगुरु का संग प्राप्त कर पश्चिम द्वार सिद्धि काल, यहाँ पे ना सॉरी, यहाँ पे मरकट मत होगा, काक मत नहीं होगा, मरकट मत होता है, होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, यहाँ पे मरकट मत होगा, मरकट मत से श्रेष्ठ कोई, क्योंकि मरकट यानी कि एक ही जन्म में आपको, एक ही जन्म में आपको सिद्धियां मिल जाती हैं। तो आपको जो काक मत में जन्म मिल रही है, किस लिए मिल रही है, क्योंकि आपने प्रमाद किया हुआ था साधना के द्वारा, साधना के समय में आपने प्रमाद किया था, इसीलिए नेक्स्ट जन्म मिला, फिर आप वहीं से साधना स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मरकट मत को श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, मरकट मत बिना कर्म योग की सिद्धि नहीं होती है। लय आदि अनेक प्रकार के साधन हैं, किंतु मोक्ष मार्ग में सिद्धि पश्चिम मार्ग की साधना के बिना नहीं हो सकती है। अभ्यास का फल बताते हैं। अभ्यास का फल क्या है, पहले रोग आपके नष्ट होते हैं, व्याधियां नष्ट होती हैं, इसके बाद शरीर की जड़ता नष्ट होती है, इसके बाद समरस होकर चंद्रमा अमृत बरसाता रहता है, इसके बाद अग्नि पवन सात अपने धातु को ग्रास बना लेता है, अनेक प्रकार के नाद सुनाई पड़ते हैं, मृदुता आती है, पृथ्वी आदि की जड़ता को जीतकर आकाश में उड़ने की शक्ति पाकर योगी ब्रह्मांड में स्वच्छंद विचरण करता है। वह सर्वज्ञ होता है, कामदेव के समान रूपवान और पवन के समान वेगवान होता है। वह तीनों लोकों में रमण करता है, उसे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। अहंकार के परमात्मा में लय होने पर शरीर में कठिनता कहाँ रहती है। योगी सर्वज्ञ सर्वसमर्थ स्वतंत्र विश्व रूप तथा जीवन मुक्त होकर स्वेच्छा में जगत में विहार करता है। बेनिफिट्स है योग के, ये बेनिफिट्स हैं, सभी पढ़े होंगे, यही बेनिफिट्स होते हैं योग के, हर ग्रंथ में आपको यही मिलेंगे, तो देख लीजिएगा एक बार, आपको नोट्स भेज दूंगा ग्रुप में। अब सिद्धियां देख लेते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन आ चुके हैं सिद्धियां से। क्वेश्चन क्या है, क्या क्या है सिद्धियां। लोक में सिद्धियां दो प्रकार की होती हैं, कल्पित एवं अकल्पित। ठीक है, कल्पित सिद्धियां क्या होती हैं, रस विधि क्रिया काल मंत्र क्षेत्रादि साधन से जो सिद्धियां सिद्धि होती हैं वे कल्पित कहा जाती हैं। ये साधन से उत्पन्न होती हैं, अनित्य नश्वर और अल्प प्रभावशाली होती हैं। ठीक है, कल्पित है, जो कल्पित है वो अल्प मान सकते हैं, ये अल्प प्रभावशाली होती है, यानी कि कुछ देर के लिए प्रभावशाली होती हैं। ये क्रिया के द्वारा किया गया है, रस आदि काल मंत्र के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये अल्प काल तक होती है। और कल्पित जो सिद्धियां हैं, साधन है, बिना श्रम में स्वात्मा योगनिष्ठ योगियों में सिद्धियां का प्रादुर्भाव होता है, इसे योगी ऐश्वर्य रूप होता है। सिद्धियां अपने आप उत्पन्न प्रकट होती है और कल्पित कल्पना रहित रह जाती हैं। देखिए, एक जो योगी हैं जो साधना कर रहे हैं वो स्वयं प्रकट होती हैं सिद्धियां। ठीक है, तो वो अकल्पित बताए हैं, अकल्पित सिद्धियां। और जो कल्पित सिद्धियां हैं, कल्पित सिद्धियां क्या है, कल्पित सिद्धियां जैसे मंत्र आदि क्रिया करके, क्रिया किया गया है, तंत्र करके सिद्धियां जीती गई है, वो कल्पित होती हैं, वो अल्प काल के लिए होती हैं।
इसी को बोला गया है कल्पित साधन। ठीक है, अब यहाँ पे सिद्धियां आप लोग देख लीजिएगा एक बार और अच्छे से, नोट्स में भेज दूंगा। तो दो प्रकार की सिद्धियां हो गई, कल्पित एवं अकल्पित। चलिए अभी हम लोग योग 20 खत्म कर दिए हैं, इतना ही है। और भी कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब हम लोग योग दर्शन स्टार्ट करेंगे। योग दर्शन अब स्टार्ट करेंगे। अब डेली आप सभी को 5 से लेकर 10 सूत्र याद करने हैं। अगर नहीं याद करने हैं तो आपको डेली बस देखना है, हर एक सूत्र को रिवीजन करना है। जैसे समाधिपाद में 51 सूत्र हैं, तो डेली 51 सूत्र पढ़ना है, बस रीड लगाना है। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे कल योग दर्शन में। जब मैं योग दर्शन पढ़ाऊंगा तो आपको कुछ ट्रिक भी बताऊंगा कैसे कैसे याद करने हैं सूत्र को। चलिए ठीक है, आप सभी को प्रणाम।